ऋषियों ने कहा, महाराज ये तो आपने बहुत सुंदर हमको बताया, अब हमको जरा ये बता दीजिए कि सदाचार क्या होता है। क्योंकि धर्म कार्य में जब लोग आते हैं तो कहा जाता है कि सदाचार का पालन करो, इसलिए हमको सदाचार और दुराचार इन दोनों के बारे में थोड़ा बोध प्रदान कर दीजिए, यही हमारे जीवन के लिए काम आने वाली चीज है। तो सूत जी ने कहा, ये सदाचार जो है यही महत्वपूर्ण वस्तु है। कोई किस घर में जन्मा है, कोई कितने ही बड़े ब्राह्मण के घर में जन्म ले ले, लेकिन सदाचारी ना हो तो बेकार, दुराचारी हो तो किस काम का। और किसी भी घर में जन्म ले, शूद्र के ही घर में ले लिया लेकिन सदाचारी है तो वो आदरणीय हो जाएगा। जो ब्राह्मण वेदोक्त आचरण नहीं करता वो नाम मात्र का केवल ब्राह्मण है। ब्राह्मणों नाम नामतः, भले ब्राह्मण घर में जन्मा तो ब्राह्मण तो कहा जाएगा। अरे काठ से जो हाथी बनाया जाएगा उसको भी तो कहा तो हाथी ही जाएगा ना। पत्थर से हाथी कोई बना दे तो क्या उसको क्या कहोगे, हाथी ही तो कहोगे। तो हाथी बनने से वो चाहे कैसा भी हाथी हो, चाहे चले चाहे न चले, चाहे किसी को ढोए चाहे न ढोए, हाथी तो कहा जाएगा। ऐसे ही ब्राह्मण घर में जो जन्म गया हो तो ब्राह्मण तो कहा जाएगा, लेकिन नाम मात्र का ब्राह्मण होगा। नाम मात्र के ब्राह्मण का जितना आदर हो सकता है उतना ही हो सकेगा, सब कर्मों में उसका ग्रहण नहीं हो पाएगा। श्राद्ध आदि में विचार है कि कैसे ब्राह्मण को स्वीकार किया जाए, यज्ञ याग आदि में विचार है कि कैसे ब्राह्मण को वर्णी में लें, इसी तरह से अन्य कार्यों में भी विचार है। जो ब्राह्मण वेदोक्त आचार का पालन करता है उसको विप्र कहा जाता है। जो वेद में बताए गए नियमों के अनुसार अपना जीवन चलाता है वही विप्र कहने का अधिकारी है। जो सदाचार, वेदाचार और विद्या इनमें इन तीनों को या किसी एक को धारण करता है उस ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। और जो थोड़ा सा आचार का पालन करता है, वेद का अध्ययन भी बहुत कम किया है, जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, वो क्षत्रिय ब्राह्मण है। इसी तरह से बनिया का काम करे तो बनिया ब्राह्मण है, शूद्र का कार्य करे तो वो शूद्र ब्राह्मण कहा जाएगा। इसी तरह से दूसरे भी हैं, राजा माने क्षत्रिय भी इसी तरह से अगर अपने धर्म में पूरी तरह निष्ठ होंगे तभी शुद्ध क्षत्रिय माने जाएंगे, अन्यथा अगर उन्होंने किसी दूसरे की वृत्ति अपना ली है तो फिर वो भी उसी तरह के कहे जाएंगे। सब तरह के जो मनुष्य हैं, चाहे वो ब्राह्मण, चाहे क्षत्रिय हैं, चाहे वैश्य हैं, चाहे शूद्र हैं, सब के लिए नियम यही है कि सबको प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। फिर देवताओं का, धर्म का, अर्थ का चिंतन करना चाहिए और ये संकल्प करना चाहिए कि कल का दिन मैंने भले जैसा बिता दिया, आज का दिन मैं ऊंचा ही काम करूंगा, कोई नीचा काम नहीं करूंगा। इस तरह से प्रतिदिन जब हम संकल्प करते हैं तो रोज तिल तिल ऊंचे होते होते एक दिन बहुत ऊंचे हो जाते हैं और भगवान के सानिध्य का लाभ प्राप्त कर लेते हैं।